आज की वीडियो में हम डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट के पीपल में। आज की वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे वो की रीजन जिसकी वजह से क्यों सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं जबकि ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, रॉबर्ट और माइक दो दोस्त थे जिसमें रॉबर्ट के पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और उन्होंने 4 साल के पीएचडी को मात्र 2 साल में ही कंप्लीट किया था। वहीं माइक के पिता ने 8वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही काफी मेहनत करते थे और अच्छे पैसे कमाते थे, फिर भी दोनों की सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था जिसकी वजह से रॉबर्ट के पिता को अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी पैसों की दिक्कत झेलनी पड़ी, जबकि जो माइक के पिता थे वो वहां के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। रॉबर्ट उन दोनों से ही बचपन में एडवाइस लेता था, पर रॉबर्ट ने अपने दोस्त के पिता की बात को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और जिसकी वजह से उसने मिलियंस कमाए। और रॉबर्ट अपने दोस्त के पिता को अपना रिच डैड मानते थे। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से जो सबसे अच्छी बात सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों का ज्ञान या पैसों की सही समझ। दोस्तों, रॉबर्ट मानते हैं कि ज्यादातर लोगों को पैसे का सही ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से ही ज्यादातर लोग पुअर या मिडिल क्लास रह जाते हैं और केवल कुछ लोग ही जिन्हें पैसे की सही समझ होती है वह अमीर बन पाते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। यानी रॉबर्ट का मानना है एक पुअर और एक रिच पीपल के सिर्फ फाइनेंशियल जो माइंडसेट है, उनके पैसे खर्च करने के तरीके, उनकी वजह से ही ज्यादातर लोग अमीर या गरीब रहते हैं। तो रॉबर्ट के जो डैड थे उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को नॉर्मल कॉमर्स की डेफिनेशन से काफी ज्यादा सिंपल और इजी वे में उन्हें समझाया था, जो कि कुछ इस तरह है कि एसेट्स कोई वो भी चीज होती है, मतलब एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना कर दे, यानी आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पैसे खत्म करे, यानी आपसे पैसे ले ले। और अमीर लोग केवल इसलिए ही अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग सिर्फ लायबिलिटीज पे अपने पैसे खर्च करते हैं। आइए इसे कैश फ्लो डायग्राम से समझते हैं। एक गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है कि उसे सैलरी मिलती है, वो उसे अपनी जरूरतों पर खर्च कर देता है। और मिडिल क्लास का कैश फ्लो इनसे थोड़ा सा अलग होता है। उसे सैलरी मिलती है, वो उसे अपनी जरूरतों पे खर्च करते हैं और जो थोड़ा कुछ बचता है उसे अपनी लायबिलिटीज पे खर्च करता है। और इसीलिए पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है कि उन्हें पैसे मिलते हैं और वो इन पैसों से पहले एसेट्स खरीदते हैं, और फिर जो एसेट्स से उन्हें पैसे मिलते हैं, यानी जो फ्यूचर में उन्हें एसेट्स पैसे बना कर देते हैं, उसे वो अपनी लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं और इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं और उनकी इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, दो दोस्त जो कि सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे, जब भी उन्हें सैलरी मिलती तब उनमें से पहला नए कपड़े, नए फोन, नए गैजेट्स और बाइक या कार खरीदने में खर्च करता था ताकि वो अमीरों जैसा दिख सके। और पर उसे ये समझ नहीं थी कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसके जेब से पैसे ले रही हैं, ना कि तब जब वो उन्हें खरीद रहा है, बल्कि आगे भी उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए। और इनकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाएगी और ये आगे उसे प्रॉफिट नहीं देंगी। पर दूसरा ऐसा नहीं करता था, वो ये चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसे बहुत जरूरी ना हो उन्हें खरीदना, और वो उन पैसों को एसेट्स बनाने में खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अपनी खुद की स्किल्स और कुछ नया सीखने के लिए, जिससे कि वो उसे आगे पैसे बना कर दें। कुछ सालों बाद दूसरा वाला काफी ज्यादा अमीर हो जाता है, जबकि पहला वाला वैसा का वैसा ही रहता है, और वो इसे अपनी कम सैलरी के लिए अपने मिडिल क्लास होने को कारण बताता है। तो
आप इस बात को एकदम याद रखें कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक रिच माइंडसेट अपनाना होगा और आपको अपने पैसों को एक एसेट्स खरीदने होंगे। मतलब आप जब भी सैलरी पाएं या जो भी पैसे हों उन्हें सेव करके एसेट्स खरीदें और एसेट्स बनाएं, ताकि फ्यूचर में आपको वो एसेट्स पैसे बना के दें जिनसे आप के इनकम के सोर्स बढ़ सके। तो दोस्तों, आपको अगर आज की इस वीडियो में एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क समझ आ गया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और मेक श्योर ऐसी ही रियल लाइफ विजडम, फ्री एजुकेशन और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल सुपरविजन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।